हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपनी कक्षा में अरुण देव क्लासेस में। और यूकेएसआई का जो हमारा आज लेक्चर नंबर 11 है, आई थिंक 11 है, ठीक है। तो आज इसमें हम लोग एमसीक्यू टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, जिसमें कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो एमसीक्यूज़ हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं इससे पहले, ठीक है, वो क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पूरे 20 क्वेश्चन लोग आप लोग देखते रहिए और आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री की, मेरे बाकी के 2 लेक्चर अगर नहीं पढ़े हैं वो जाके पढ़ लें। अदरवाइज जिन्होंने नहीं पढ़े हैं तो उनसे भी यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ आपको समझ में आने वाला है। और जिनको डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री को समझना है वो क्लास 10th की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ। तो आज की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लासेस में। समझते हैं चीज़ों को। देखिए, ये कह रहा है कि कोई आपके पास त्रिभुज है, कोई आपके पास क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। कोई त्रिभुज दे रखा है ABC, ठीक। तो मैंने क्या करना है, एक सिंपल सा त्रिभुज बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। A है, B पे राइट एंगल कह रहा है, C पे ये हो गया, ठीक है। AB की जो वैल्यू है बाबू वो कितने दे रखा है, 24 दे रखा है। BC की बात करें तो 7 दे रखा है। क्या पूछ रहा है, ठीक है। 10C की वैल्यू बताओ। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 10 का मतलब क्या होता है, 10C का मतलब क्या होता है। ये होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यही होता है आपका, ठीक है। तो लंब अगर ये बात करूं, C एंगल पूछा है ना, अगर वो A पूछता तो उत्तर अलग होगा। अब देखो यहाँ 10C पूछा है तो C पे एंगल ड्रॉ करो, C पे एंगल ड्रॉ किया। अब इसके सामने वाला जो दीवार है वो लंब होती है, ठीक है। तो 10C की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 24 बटे आधार कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रश्न में अगर ये पूछता कि 10 ऑफ A की वैल्यू कितनी होती, तो एट दैट टाइम पे मैं क्या करता, ये वाला एंगल रख लेता, ये वाला एंगल रख लेता। जैसे इसको रखता तो इसके लिए तो दीवार ये हो गई। अब आपकी वैल्यू क्या आती है, 7/24 मेरे पास वैल्यू आ जाती है। तो दोनों में फ़र्क ये है, ध्यान से देखिएगा, दोनों प्रश्न में फ़र्क है। तो एग्जाम में क्या पता इस साल ये वाला क्वेश्चन पूछ जाए। पहले जो पेपर आया था इससे पहले, ठीक है, आपका GD का पेपर था, GD नहीं, आई थिंक बैंकिंग के पेपर में आया था क्वेश्चन, ठीक है। मैंने सारे प्रीवियस ईयर उठा रखे हैं, मेरा प्रीवियस ईयर है तो वहीं से मैंने खींचता रहता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 10C पूछा है, क्या पता अगले पेपर में 10A पूछ ले और आप इसको टिक करके आओगे। जिन्होंने रट रटाई मैथमेटिक्स पढ़ रखी हो 24/7 लगा के आ जाएंगे, ठीक है। और जो 10A पूछे तो ये लगाएंगे टिक, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको हर एक चीज़ को क्लियर करके रखना है कि भैया ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक। और जल्दीबाजी में आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी प्रकार से साइन की बात करें कि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, वो आपके पास होता है लंब बटे कर्ण, वो क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। उसी प्रकार की अगर कॉस थीटा की बात करें तो वो आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। समझ में आ गया। और दूसरी भाषा में कह सकूं कि तो 10 जो थीटा होता है वो हमारा साइन बटे कॉस भी हम उसको लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस थीटा भी हम उसको लिख सकते हैं। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न दूसरा आपके सामने लेके आया हूँ, ध्यान से देखिएगा। साइन 30 कॉस 60 क्या हो रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए साइन 30 कॉस 60, अब कुछ नहीं करना है, जब कभी भी आपको 60 45 ये सब दिख गया से वैल्यू लिख दो, डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बाबू, 1/2 होती है, प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1/2 होती है, बहुत बढ़िया, ब्रैकेट लगा दिया। साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2, बहुत बढ़िया, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी आपके पास √3/2 होता है। जोड़ लो, आधा आधा 1 हो गया, 1 माइनस, ठीक है, √3 + √3 2√3 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो उत्तर कितना आ गया, 1 माइनस √3। इसका सही उत्तर आ गया। देख लो अच्छे से कैसे करना है, ठीक है। 1 माइनस √3 की ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलें आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी होगी, जल्दी जल्दी बताएंगे, सिंपल सिंपल। द वैल्यू ऑफ 10 60 एंड cot 30, अरे सिंपल सी बात है, आंसर कितना होने वाला है, जल्दी बताओ आंसर कितना होगा इसका, 1 या 0, 1 या 0। देखो ध्यान से देखो, 10 60 अगर बात करें तो 10 60 आपके पास, ध्यान से देखना 10 60, तो 10 60 की अगर मैं बात करूँ तो 10 60 की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है आपके पास √3, ठीक है। 10 60 कितना होता है, √3। और मैं cot 30 की अगर बात करूं, cot 30 की, तो ये भी आपका √3 होता है। तो यही तो पूछा है, तो √3/√3 कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 1 हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ गया इसका, डायरेक्ट 1 आपका ऐसा क्या आ गया, करेक्ट आंसर। ये तो पूछा है 10 60/10 cot 30, तो आ तो गया आंसर, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ध्यान से देखें अगले प्रश्न की तरफ। 2 प्रश्न हो गए, हाँ ये दूसरा प्रश्न था, तीसरा था, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए,
अब ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, आपके लिए डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। जरा क्वेश्चन अगर पढ़ो, आधे बच्चे दिमाग लगा के बैठे हैं कि सर क्या करें कैसा करें, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको तो कैसा करना, ध्यान से देखिएगा जरा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे भैया फॉर्मूला पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है तो क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। सोचने विचारने की कुछ बात ही नहीं है। 3 आइडेंटिटी तो सीखी थी, क्या सीखी थी हम लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, यही तो है। और यहाँ उसने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर को उधर ले गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कॉल्ड साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा विचारने धारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है एग्जाम, बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत आसान सवाल पूछता है। ये कह रहा है आपका साइन 90 माइनस ए एंड साइन 90 माइनस ए एंड कॉस ए। अब यार सिंपल सी बात है, ठीक है, जो ये है और दूसरा क्या दे रखा है, कॉस ऑफ ए दे रखा है, ठीक है। ये दोनों क्या है बताओ, ये दोनों क्या हो सकते हैं, व्हाट इज दिस, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो स्थिर है, इसका कुछ कर सकते हैं। तो भैया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, पता है ना, कॉस थीटा होता है। क्या होता है आपका, कॉस थीटा, यानी कि कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, दोनों चीज़ क्या है, सेम है, यानी कि दोनों का आंसर, दोनों के आपके पास सेम है। कैसे होता है समझाओ। जिन बच्चों को फॉर्मूले याद हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें हमेशा बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जल्दी से याद नहीं करने चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ जाओ, आपको पता चल जाएगा। वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, वहाँ मैं समझाया कि कैसे होता है एक चेंज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था जब वाई एक्सिस की बात हो, यहाँ पे 90 डिग्री होता है और यहाँ 270 डिग्री होता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है। जब आपका 90 या 270 की बात करें तो फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर जाएगा, फंक्शन अपना बिहेवियर क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। टेन की बात करें तो टेन किस में चेंज हो जाएगा आपका, कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेक की बात करें तो सेक किस में चेंज हो जाएगा आपका, कॉसेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर हैं। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा। और एक चीज़ और देखनी पड़ती है, क्या सिखाया था भैया आपको, ऑल स्टूडेंट टेस्ट कॉफ़ी, यही तो सिखाया था। यहाँ सारे पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ साइन और कॉसेक रहेगा, यहाँ टेन और कॉट रहेगा, यहाँ कॉस और सेक रहेगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहने वाले हैं। अब देखिए साइन 90 की बात हुई, साइन अगर 90 की बात हुई तो ये किस में, साइन किस में चेंज हो जाएगा आपका, कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कॉस ए में हो जाएगा चेंज। अब नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, अरे साइन 90 माइनस ए है, 90 में से कुछ आपने घटा दिया, अरे 90 की लाइन ये थी, कुछ घटा दिया तो कहाँ पे गिरोगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरोगे ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कॉस ए आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बता रखा है, वहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लेना, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन देखिए, cos x इज इक्वल टू 2/3 देन 10x इज इक्वल टू। अब देखिए सीधी सी बात है यार, देखो ये आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ये कोई आपके पास त्रिभुज दे रखा है, मान लिया हमने कोई त्रिभुज है, ठीक है। x मेरे पास कोई एंगल दे रखा है, x मेरे पास सपोज मैंने a b और मैंने यहाँ पे c कह दिया, और इसका जो एंगल है दैट इज x मेरे पास कोई एंगल है। अब समझते हैं इस एंगल की वैल्यू का मतलब क्या है। cos x कह रहा है कि 2/3 है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि cos जो मेरे पास होता है cos थीटा, ये क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, यही तो होता है। तो आधार 2/3 दे रखा है, तो 2 क्या है आधार, 2 क्या दे रखा है आधार, कर्ण कितना दे रखा है आपका, 3 दे रखा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, 10x पूछ रहा है, 10x पूछ रहा है। 10x क्या होता है, अब 10 की x की वैल्यू निकाल लेते हैं। और 10x क्या होता है भैया आपका, वो होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है। तो आधार कर्ण तो है लेकिन लंब नहीं है, तो लंब को निकालते हैं। लंब कैसे निकालेंगे, देखो 2 तरीके हैं, या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो या डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 4, यानी कि आपके पास 5 आ जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, √5 आ रही है। तो ये कितनी, √5 आ गई। क्या पूछा है आपका, tan of x पूछा है ना, tan of x पूछा है, मतलब लंब बटे आधार, तो √5/2, √5/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चे बोलो सर ये कैसे हुआ, अरे पाइथागोरस में होता है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना जरा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है वो देखते हैं जरा, देखिए यहीं पे समझाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है आपका, अरे इसको बंद ही करता पूरा, देखो सुंदर सा चित्र बनाते हैं आपके लिए एक, देखिए, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं ना, बहुत टाइम हो गया,
पता नहीं कौन सी सदी में हाई स्कूल करी होगी। ये रहा, पाइथागोरस कहता है कि जो कर्ण की लंबाई है, कर्ण की लंबाई का जो वर्ग है वो ए बी के वर्ग और बी सी के वर्ग के योग से मिलके बनता है। ठीक है, ये है। अब मुझे अगर ए सी निकालना है तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का सपोज ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, यानी कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब लेट सपोज मुझे वाई स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर एक्स स्क्वायर निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा आपके पास, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम ही चीज़ तो है, कुछ नहीं करना है, इधर उधर पढ़ रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना जरा। ये कह रहा है cos x इज इक्वल टू ए बाई बी है, sin x के सेम प्रश्न किया इससे पहले हमने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्राइंगल बना दो, सीधा सा प्यारा सा ट्राइंगल बना दो। ठीक है, cos x पूछ रहा है तो भैया cos x यानी कि cos x दे रखा ना इज इक्वल टू ए बाई बी पूछ रहा है। यानी कि भैया ये आपका ऊपर वाला हो गया आधार और नीचे वाला हो गया कर्ण, ऐसा ही है कुछ। आधार कितना दे रखा है, ए दे रखा है। अब मैं सपोज एंगल मान लिया, मैंने ये वाला एंगल मान लिया, कौन सा मान लिया, ये वाला। तो आधार क्या दे रखा है, ठीक है, ए दे रखा है। कर्ण क्या दे रखा है, बी दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है आपका, साइन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन एक्स भी लिख लेते हैं एक कोने में बेचारे को। ठीक है, साइन एक्स क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आपका क्या होता है, अंत, उत्तर आ जाएगा। अब लंब तो दे ही नहीं रखा, लंब कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। पाइथागोरस क्या कहता है, दिस माइनस दिस, यानी कि आपका जो ये सपोज मैंने इसको y मान लिया। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर की वैल्यू है, ये क्या है आपकी स्क्वायर की वैल्यू है, और बहुत सारे बच्चे इसको ही आंसर निकाल के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये आप नहीं करोगे, ये आप नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की जो वैल्यू होगी बच्चा वो आपके पास होगी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये y है, यानी कि लंब की वैल्यू। तो क्या आ गया आपके पास उत्तर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कर्ण कितना दे रखा था, बी दे रखा था। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, बताओ फटाफट कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन 60 cos 30 प्लस cos 30, अरे सीधी सी बात है यार, ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं क्या समझाया था, वैल्यू डाल दो। जैसे वैल्यू डालेंगे तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बाबू आपके पास, ठीक है, साइन 60 आपके पास कितनी होती है, 1/2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ गया cos 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 पूछ रहा है। cos 60 क्या होता है भैया, 1/2। इससे क्या हो गया, 3/4 इसका आ गया प्लस 1 इसका आ गया। यहाँ से जब मल्टीप्लाई होगा 4 × 4 3 7, कुछ गलत कर रहा हूँ साइज से मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कहीं गलत कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, देखो साइन 60 मैंने रखा, साइन 60 आपका होता है √3/2, कोई दिक्कत नहीं है। cos 30 √3/2, बीच में प्लस आ गया है। ठीक है, साइन 30 1/√2 और cos 60 1/2 ठीक है, तो √3/2 मल्टीप्लाई √3/, तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1/4 अरे हो जाता है कभी कभी, तो 4/4 आपके पास आ गया, यानी कि आंसर कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जल्दी निपटाते हैं। ठीक है, 2tan a, अब यहाँ देखिए यार, एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, tan 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, 2 tan θ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका tan 2θ का फॉर्मूला होता है, तो उसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये कह रहा है 2 tan θ किसके इक्वल होगा, tan 2θ के इक्वल होगा। तो थीटा तो भैया 60 है, थीटा क्या है आपका 60 है, तो 6 दूनी 30 है, सॉरी 30 है, 32 या 60, यानी कि 60 आपके पास आ गया। अब ये किसके इक्वल होगा जरा मुझे बताओगे आप लोग, कब tan 60 के इक्वल तो होगा, क्योंकि इसका ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ थीटा की वैल्यू 30 दे रखी है, और यहाँ 2θ है, 30 दूनी 60, तो tan 60 आपके आ गया, उत्तर आ गया। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, कब ये आपका ट्रू रहेगा, तो ये की कंडीशन रहेगा जब आपका 0 डिग्री रहेगा। चेक करके देख लीजिएगा, वैल्यू डाल के देख लीजिएगा, उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जल्दी जल्दी इसलिए भगा रहा हूँ क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है कैमरे की बैटरी डाउन हो रही है, लाइट भी नहीं है, उस वजह से हो रहा है। द वैल्यू ऑफ साइन 45 कॉस 45, अरे भैया साइन 45 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2, यही तो होगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2/√2 और नीचे हमेशा हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये आपके पास हो गया। तो 2√2/2 2 से 2 कैंसिल, तो √2 ही आपका उत्तर आ गया। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। आगे चलें। अरे नीचे हमेशा क्या करते हैं ना, रूट वाले नंबर को नहीं रखते हैं, तो हमने क्या करते हैं, रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। साइन ए इक्वल टू 1/2, ध्यान से देखना, साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2 दे रखी है। साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकते हैं कि भैया साइन जो ए है वो साइन 30 के इक्वल है, लिख सकते हैं इसको। यानी कि ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। अरे साइन से साइन काट दो, अभी मजाक में काट दो ना, क्या दिक्कत है, ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉट ए की वैल्यू पूछ रहा है। अरे कॉट ए मतलब कॉट 30, कॉट ए मतलब कॉट 30, तो कॉट 30 पूछ रहा था, तो कॉट 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। अरे tan 31/√3 होता तो कॉट √3 होगा ना, तो √3 इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ध्यान से देखो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आप लोग खुद करिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, फिर भी हल्का सिखा देता हूँ। देखिए ये कह रहा है कोई ट्राइंगल है ABC, कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है, राइट एंगल है C पे, और ये कह रहा है cos A + B की वैल्यू निकालो। ध्यान से देखना, देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री है। C पे 90 दे रखा है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 बचेगा। अरे 90 दे रखा ना, तो 90 उधर जाएगा, तो 180 में से 90 गया, तो 90 बचा, 90 बचा। अब दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, कॉस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कैसा कर रहा हूँ, कॉस का मल्टीप्लाई, कॉस का मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस A + B आ जाएगा और cos 90 आ जाएगा। और आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया है। आगे चलते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, ये आपका इसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चेंज हो जाता है, तो इसमें आपको शॉक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका 1 आंसर हो जाएगा। 14, हाँ इसका 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये आगे वैल्यू जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम, जो इससे पहले मैंने करवाया, सेम डिटो क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। आंसर बताता हूँ इसका, cos 2 बीटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते ही पता चल रहा है, दिमाग लगा आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं ये वाला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या है, ध्यान से देखना, हल्का समझाता हूँ। ठीक, cos 9a दे रखा है और sin अल्फा दे रखा है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, साइन 90 - 9 अल्फ़ा लिख सकते हैं इसको ऐसे, इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। साइन से साइन काट दिया, तो भैया 90 - 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो भैया 90 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, ऐसे तो होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 10 9 90, अल्फ़ा वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और क्या पूछ रहा है, 10 5a पूछ रहा है, तो भैया अल्फ़ा की 9 है, तो 9 × 5 = 45, और 10 45 कितना होता है आपके पास, बताओ जरा, 10 45 वो कितना होता है, 1 होता है, काम खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कुछ साइन a 1/2 दे रखा है, cos 1/2 a + b की वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ साइन 1/2 कब होती है वैल्यू, बताओ जरा, साइन 1/2 कब होती है वैल्यू, आपके 30 डिग्री पे होगी, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, इसकी कितनी पे होती है, 60 पे होती है, तो 60 + 30 कितना होता है, 90, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क है, ये आप लोग होमवर्क में करिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है, 90 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।